आंधियां हैं, धूप है, रुकने का बहाना है, बीच पथ पर न रुकूं मैं, ध्येय ही मेरा ठिकाना है। मिलेगी धूल भी, चुभेंगे शूल भी, बाधाओं से न घबराना है। सफलता की चाह जो है, कठिनता की राह जो है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। जीत का सपना जो है, स्वर्ण सा तपना तो है, जीतना है तो स्वयं को हारना ही है। मुझे तो चलना है, आपको भी चलना है, हम सभी को बस चलते जाना है। हारी हुई बाजी को भी जीतना जो है, जीतकर इतिहास बनाना भी तो है। हमें तो चलना है, बस चलते जाना है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम कई बार स्वयं को रॉ बैंड की तरह खिंचा हुआ पाते हैं। किस तरफ जाएं यह तय नहीं कर पाते, लेकिन यदि देखें कि हमें क्या खींच रहा है और क्या रोक रहा है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर व्यवहारिक ढंग से सोचने पर समय के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे फैसले जब जीवन कर्म से जुड़े सवालों पर लागू होते हैं तो भाग्य निश्चित तौर पर मुस्कुराता है और जीत की राह को आसान कर देता है। कुछ इस तरह। श्रीपुर के राजा दिलीप सिंह जी की असमय मृत्यु के बाद उनके इकलौते पुत्र राजवीर सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। राजवीर पिता की तरह साहसी तो थे, किंतु अनुभव की कमी होने के कारण अनेक बार संकट की स्थिति में घबरा जाते थे। ऐसे में राजमाता उन्हें हिम्मत देती और उचित मार्गदर्शन द्वारा संकट से उबारती। पड़ोसी राज गंगानगर के राजा भीमसेन की निगाह श्रीपुर पर थी। आखिर एक दिन भीमसेन ने श्रीपुर पर आक्रमण कर ही दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भीमसेन की सेना बड़ी थी। अब तक दिलीप सिंह जी सेना छोटी होने के बावजूद अपने साहस और हौसले से सेना का मनोबल ऊंचा रखते और जीतते आए थे, किंतु राजवीर सिंह इसे कायम नहीं रख पाए। 2 ही दिन में भीमसेन ने 4 मील हिस्से पर अधिकार कर लिया। जब राजमाता ने राजवीर के मुख पर छोटी सेना के कारण पराजित होने की बात देखी तो उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। जब रात को राजवीर सोने से पहले उन्हें प्रणाम करने आए तो उन्होंने देखा कि राजमाता 6 पतली लकड़ियों के गट्ठर से फर्श पर पड़े लोहे के बड़े टुकड़े को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। राजवीर ने उनसे कहा, मां, 6000 लकड़ियां मिलकर भी लोहा नहीं तोड़ सकती। तब राजमाता बोली, सही कहा, संख्या से मजबूती को पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे वीर सैनिक और तुम लोहे की तरह मजबूत हो। दुश्मन की अधिक सैनिक संख्या भी इसी मजबूती के सामने घुटने टेकेगी। राजवीर ने मां की बातों से प्रेरणा ग्रहण कर अगले ही दिन में युद्ध में विजय हासिल की। सार यह है कि दृढ़ मनोबल से हारी हुई जंग भी फतह की जा सकती है, बस थोड़ा अंदाज बदलना होता है। आप भी वर्तमान समय की प्रतिकूलताओं में अपने मनोबल को ऊंचा रखेंगे ना?